भारत और बांग्लादेश के बीच में खेला गया था एक ऐसा वनडे मैच जिस मैच में बांग्लादेशी गेंदबाजों ने भारतीय टीम की बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह से हिला करके रख दिया था। भारत का विकेट पतझड़ के सूखे पत्तों की तरह गिर रहा था और बांग्लादेशी नाच नाच करके भारतीय टीम के इस हालत के मजे ले रहे थे। देखते ही देखते पूरी भारतीय टीम मात्र 105 रनों पर ही ढेर हो जाती है और भारत को 105 पे ऑल कर समस्त बांग्लादेश ने इस मैच को जीता हुआ समझकर वानरों की तरह उछलना कूदना भी शुरू कर दिया था। लेकिन रुको बांग्लादेश, जरा ठहरो, अभी इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो हवा में उड़ते तुम्हारे पैरों को ज़मीन पर पटकना बाकी है। सांस रोक देने वाले इस मैच का पूरा नज़ारा मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पे आप एक लाइक देकर भारतीय टीम के सपोर्ट में आखिरी तक वीडियो में हमारे साथ बने। स्वागत है आप सभी साथियों का शेर बांग्ला नेशनल स्टेडियम मीरपुर से, जहां बांग्लादेश ने जीता है टॉस और भारत को पहले बल्लेबाजी करने का दिया है निमंत्रण। पहले ओवर की पहली गेंद रोबिन उथप्पा के पैरों से टकराकर फाइन लेग की तरफ गई है। गेंद लेग बाय के इस एक रन के साथ खुलेगा भारतीय टीम का खाता। ओवर की अगली गेंद जो सीधा रहने के पैड से जा टकराई है एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील और इसी के साथ विकेट अजिंक्य रहने बिना खाता खोले वापस लौटेंगे पवेलियन और मात्र एक रन पे भारत को पहला झटका लगता हुआ फिलहाल पारी का चौथा ओवर जारी है, जिसकी तीसरी गेंद को उथप्पा ने कलाइयों के सहारे बड़ी ही खूबसूरती के साथ फाइन लेग की तरफ मोड़ दिया है। पहला चौका भारतीय पारी का उथप्पा के बल्ले से आता हुआ उथप्पा एक बार फिर से तैयार है, सामना करेंगे तास्किन अहमद की अगली गेंद का, जिसे उथप्पा ने इस बार पॉइंट की दिशा से निकाल दिया है। गेंद गैप में है, मिल जाएगा एक और चौका। 7.3 ओवर के बाद भारत 26 रन एक विकेट खोने के बाद और तास्किन अहमद की इस गेंद को थप्पा हवा में उठाकर मारना चाहते थे पर सही से टाइम नहीं कर पाए। 14 रन बनाकर उथप्पा वापस लौटेंगे पवेलियन और 26 पे भारत को दूसरा झटका लगता है। मीरपुर का स्टेडियम बांग्लादेशी नारों और उनके समर्थकों की दहाड़ से गूंज उठा था। यहाँ से आगे भारतीय टीम ने अपने खाते में महज 2 रन और जोड़े ही थे कि तभी नए बल्लेबाज अमती रायडू भी मात्र 1 रन बना करके चमके बने और मात्र 28 पे भारत को तीसरा झटका भी अब लग चुका था। हालांकि यहाँ से आगे नए बल्लेबाज सुरेश रैना ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू करी और पहले तो मुर्तजा को रडार में लेकर के एक शानदार चौका जड़ा और उसके बाद रैना ने तास्किन अहमद को भी आड़े हाथों में लिया और एक और शानदार चौका जड़ते हुए रैना ने भारतीय टीम से प्रेशर को थोड़ा कम जरूर किया था। यहाँ मुर्तजा की इस गेंद पर सुरेश रैना काफ़ी भाग्यशाली रहे क्योंकि गेंद काफ़ी देर तक हवा में थी, लेकिन अंततः 4 रनों के लिए सीमा रेखा को पार कर गए। यहाँ पर रन जैसे भी आए पर भारत के लिए रन आना बेहद ज़रूरी था और इसी बीच सुरेश रैना एक और तेज सिंगल चुराने के प्रयास में रन आउट होने से बाल बच जाते हैं। मीरपुर का ये मैदान भारतीय बल्लेबाजों के लिए काल बना हुआ था और इसी बीच तास्किन अहमद ने पुजारा को भी 11 रनों पर आउट कर मात्र 55 के स्कोर पर ही भारत को चौथा झटका भी दे दिया। यहाँ से आगे पारी के 17वें ओवर में रिद्धिमान शाह ने जैसे तैसे करके एक चौका तो जरूर लगाया, लेकिन फिर उसी ओवर में अगली ही गेंद पर रिद्धिमान शाह भी 5 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं और मात्र 65 के स्कोर पर आधी भारतीय टीम अब ड्रेसिंग रूम की शोभा बढ़ा रही थी। कोई भी भारतीय बल्लेबाज यहाँ टिक नहीं पा रहा था। एकमात्र खिलाड़ी सुरेश रैना ही थे जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर सुरेश रैना भी रन आउट हो जाते हैं और 17 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारतीय टीम के बोर्ड पर स्कोर थे 66 पे 6। फिर शुरू होता है पारी का 18वां ओवर, जिसकी पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने जोरदार प्रहार किया और 4 रनों के साथ अपना खाता खोला और फिर उसी ओवर में अक्षर पटेल ने इस बार ऑफ साइड में एक और जबरदस्त चौका लगाते हुए भारतीय टीम की वापसी की पूरी कोशिश में लगे थे। लेकिन आज तो नसीब में कुछ और ही था। 18वें ओवर की 5वीं बॉल पर अक्षर पटेल भी आउट हो जाते हैं और मात्र 75 पे अब भारत 7वां विकेट भी गंवा चुका था। यहाँ 75 से 81 के स्कोर तक आते आते भारत अपना 8वां विकेट भी गंवा देता है। भारतीय बल्लेबाजों के साथ यहाँ क्या हो रहा था ये किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब तो भारतीय फैंस बस यही उम्मीद कर रहे थे कि किसी तरह भारत का स्कोर बस 100 रनों को पार कर जाए, लेकिन ऐसा होने का चांस यहाँ कम ही दिख रहा था क्योंकि 86 के स्कोर पर अमित मिश्रा के रूप में अब भारतीय टीम अपना 9वां विकेट भी गंवा चुकी थी। अब भारतीय टीम का आखिरी विकेट मैदान पर था। सामने थे उमेश यादव, जिन्होंने बॉलर के सर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड एक कमाल का चौका जड़कर भारत के स्कोर को 92 रनों तक पहुंचा दिया। पारी के 25वें ओवर में अल अमीन एक घातक बाउंसर उमेश यादव को मारता है, लेकिन उमेश यादव ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ कीपर के ऊपर से भेज दिया गेंद को एक और चौके को और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर उमेश यादव ने किया एक और जोरदार प्रहार और गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए सीमा रेखा के पार। इसके साथ अब भारत का स्कोर 100 रनों को पार करता हुआ 104 रनों तक आ पहुंचा था, लेकिन फिर 26वें ओवर की तीसरी बॉल पर उमेश यादव भी आउट हो जाते हैं और इस तरह से पूरी भारतीय टीम मात्र 105 रनों पर ही सिमट जाती है। मीरपुर के स्टेडियम पर जगह जगह पर लहराते बांग्लादेशी झंडे और बांग्लादेशी खिलाड़ियों का एटीट्यूड ये बता रहा था कि बांग्लादेश बड़ी ही आसानी से इस रन को चेज कर मैच जीत जाने वाला है।
लेकिन तब बांग्लादेश को कहाँ पता था कि उनका पाला बाप से नहीं बल्कि दादा से पड़ा था। बांग्लादेश की बल्लेबाजी शुरू होती है और पहले ओवर की पहली गेंद पर ही चौका लगाकर मानो बांग्लादेश ये दिखाना चाह रहा था कि वो लोग इस मैच को 1520 ओवर में ही खत्म कर देंगे। लेकिन अगली ही गेंद पर मोहित शर्मा ने तमीम इकबाल को विकेट के पीछे कैच करा। ख्वाब में डूबे बांग्लादेशियों को सपने से जगा दिया। भारतीय पारी की जबरदस्त आगाज हो चुकी थी, लेकिन फिर मैदान पे बल्लेबाजी के लिए आता है मिथुन, और मिथुन ने भी आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया, क्योंकि भारत के पास बोर्ड पर रन कम थे, इसलिए भारत को जरूरत थी जल्द ही एक और विकेट की। हालांकि मिथुन ने उसी ओवर में एक और चौका लगाकर अभी तक बांग्लादेशी खेमे को जलवा जला ही रखा था, लेकिन फिर तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर मोहित शर्मा ने दिला दी वो सफलता जिसकी जरूरत भारत को थी। इनामुल हक को भी बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस भेज दिया गया था। अपने टीम की यह हालत देखकर बांग्लादेशी समर्थक, जो पहले वानरों की तरह उछल कूद रहे थे, उनको अब मानो किसी सांप ने सुन लिया हो। हालांकि 2 विकेट खोने के बाद भी अभी तक मिथुन वैसा ही आक्रामक बल्लेबाजी किए जा रहा था। उमेश यादव की गति का इस्तेमाल करते हुए मिथुन ने बैक टू बैक 2 चौके जड़ डाले थे। दूसरी छोर पर मिथुन का साथ दे रहा मिस्टिकोर, जो पहले तो संभल कर बल्लेबाजी कर रहा था, लेकिन शायद अब उसे भी मैच जल्दी खत्म करने की जल्दबाजी हो गई थी। यहाँ पारी के 9वें ओवर में मिथुन ने एक और बार गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा और 4 और महत्वपूर्ण रन बांग्लादेश के खाते में जोड़ दिए। बांग्लादेश के ये दोनों बल्लेबाज बड़ी ही बेरहमी से भारतीय गेंदबाजों को पीटे जा रहे थे। बांग्लादेशी खेमा एक बार फिर से जश्न माहौल में डूब चुका था, लेकिन फिर 12वें ओवर की चौथी बॉल पे बिन्नी ने मुश्फिक को विकेट के पीछे कैच करवा 44 पे बांग्लादेश को तीसरा झटका देकर एक बार फिर से भारत की जीत की उम्मीदों को जिंदा कर दिया। यहाँ से आगे बांग्लादेश ने अभी चंद रन और जोड़े ही थे कि तभी मिथुन की हीरोगिरी पे भी विराम लगाते हुए बिन्नी ने 50 के स्कोर पर बांग्लादेश को चौथा झटका दे दिया। इसके बाद तो भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश के विकेट को ऐसे गिराना शुरू कर दिया जैसे मैदान पे विकेट की बरसात शुरू हो गई हो। 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने साकिबुल हसन को भी आउट कर बांग्लादेश की कमर को ही तोड़ डाला था, और फिर अपने उसी ओवर में मोहित शर्मा ने डाली कमाल की एक और गेंद, और इस बार जियाउर रहमान की पारी को भी टाटा बाय बाय बोल दिया गया था। भारतीय टीम की बल्लेबाजी की मजाक उड़ाने वाले बांग्लादेशी खिलाड़ियों को अब उनकी औकात समझ में आ चुकी थी। बांग्लादेश पे अगला प्रहार एक बार फिर से बिन्नी ने किया और मुर्तजा के रूप में 56 के स्कोर पर बांग्लादेश को 8वां झटका दे दिया। इसी बीच बिन्नी की एक और कमाल की गेंद और एक और विकेट। क्या कमाल की गेंदबाजी करी है बिन्नी ने। मात्र 4 रन देकर 5 विकेट लेकर यहाँ पर बिन्नी ने बांग्लादेशी समर्थकों को माथा पीटने पर मजबूर कर दिया था, और फिर बांग्लादेश के आखिरी विकेट को भी बिन्नी ने ही ढहा, और इस तरह से भारतीय टीम का मजाक उड़ाने वाले बांग्लादेश को मात्र 58 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया जाता है, और इस लो स्कोरिंग मैच को भी भारत 47 रन से जीत लेता है। बांग्लादेश को सबक सिखाने वाली भारतीय टीम का यह जवाब अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।